एक ज़माना होता है कि आप बच्चे के शक्ल सूरत, उसके ख़दो-ख़ाल देखकर उसकी शबाहत मिलाते हैं उसकी वालदा से या वालिद से कि देखो इसकी नाक बिल्कुल इसकी अम्मी जैसी है, इसके दांत बिल्कुल इसके अब्बू जैसे हैं। लेकिन अब दांतों के मामले में ये कहना ज़रा मुश्किल हो गया है क्योंकि हमारी डाइट चेंज हो गई है, बच्चों का हम ख्याल नहीं रखते। और गुज़िश्ता जनरेशन जो अब माशाल्लाह अम्मी अब्बू बन रहे हैं उनमें से कई लोगों ने ब्रेसेस का इस्तेमाल किया है। तो जो बच्चे के पास आते हैं ना, वो आपकी असल जीन्स आती हैं, उसमें पता चलता है कि आप पहले कैसे दिखते थे ब्रेसेस लगाने से पहले। लेकिन ये मजाक की बात के अलावा छोटे बच्चों को ही ओरल हाइजीन की आदत डालना बड़ा अहम होता है। उनको ये बताना कि रात को सोने से पहले ब्रश करना है और सुबह ब्रश करना है बड़ा अहम है। बच्चे कैंडीज़ बहुत खाते हैं, चॉकलेट्स बहुत यूज़ करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से बड़ी छोटी उम्र में ही हम देखते हैं कि उनको कैविटीज़ या फिर ब्लैक टीथ होने लगते हैं। तो क्या वो अच्छी आदतें हो सकती हैं डाइट की चेंजेस के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से, जो हमें छोटे बच्चों को बतानी चाहिए? आइए आज इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमशा उज़ैर। अस्सलाम वालेकुम रमशा। वालेकुम अस्सलाम। रमशा, बच्चों के जहाँ हम बहुत सारी एक्सेसरीज़ पे तवज्जो देते हैं, छोटा सा बच्चा होता है उसके लिए हम चाहते हैं कि पाउडर भी हो, लोशन भी हो, उसका अपना छोटा सा हेयर ब्रश भी हो, लेकिन जब टूथब्रश लेने की बारी आती है तो पेरेंट्स इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। क्या कहेंगी आप? देखिए, तवज्जो इसलिए नहीं देते बिकॉज़ नॉलेज ही नहीं है। और नॉलेज का ये सिलसिला है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर इस ओरल कैविटी एंड ओरल हेल्थ के ऊपर इतनी ज़्यादा बात नहीं होती है। सही। अगर आप फॉरेन स्टेट्स में आप देखें तो वहाँ पे बच्चों को स्कूलिंग और पेरेंटिंग दोनों में ओरल हाइजीन का एक करेक्ट वे सिखाया जाता है चाइल्डहुड से ही तरीके से। स्कूलिंग में भी बड़ा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वो अपने टीचर्स जो हैं वो भी बच्चों की ओरल हाइजीन पे तवज्जो देते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे यहाँ इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, अगर आप देखें तो ब्रशेस के अंदर भी ना डिफरेंट वैरायटी होती है, फ्रॉम सॉफ्ट ब्रिस्टल्स टू हार्ड ब्रिस्टल्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ योर ओरल हेल्थ। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं कि ये बेसिक आप समझे ना। देखिए, ओरल कैविटी की हेल्थ आपकी बेसिक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो कि बहुत आसानी से निगलेक्ट हो जाती है। अच्छा, इसकी शुरुआत उस वक्त करनी चाहिए जब बच्चा बहुत छोटा है, यानी जब पहले उसका दूध के 1 या 2 दांत निकलते हैं। अगर आप इस वक्त मार्केट में जाएं, जितनी यंग मदर्स हैं उनको हम ये बता सकते हैं कि आपका एक थंब या ब्रिस्टल्स वाला जो आप जैसे उंगली पे एक ग्लव सा पहन लीजिए और उसके आगे कुछ ब्रिस्टल्स लगे होते हैं, सॉफ्ट ब्रिस्टल्स होते हैं जी। तो वो इनिशियल जो केयर होती है वो माने करनी होती है, ठीक है। और वो काउंसलिंग माँ ही है जो इनिशियल आपकी करेगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब वो बच्चों को अगर आप जैसे कहते हैं ना कि जिस टाइम पे आपका जो बच्चों का टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, आप उस टाइम पे वो अगर सॉफ्ट ब्रश उस सिलिकॉन रबर का बना हुआ होता है और उसको आप मदर फिंगर में लेके बच्चों के ओरल कैविटी में इजीली रब करेंगी, एक तो सूदिंग इफेक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा बच्चे को, और फिर क्लीन जो होगा वो एक अलग। रमशा, इसके लिए टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ इसके मोशन की वजह से और पानी के साथ आप इस तरह बच्चे के दूध के दांत साफ कर सकते हैं? जो बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो उस वक्त तो उसको इस चीज़ का सेंस नहीं है, वो अंदर swallow कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें फ्लोराइड वगैरह होता है। तो वैसे भी बच्चों को मना किया जाता है कि वो swallow ना करें, जो थोड़े बच्चे बड़े भी जैसे हो जाते हैं। तो इनिशियली तो बच्चों को मना ही किया जाता है कि आप सिर्फ जो आपका क्लीन टैप वाटर है आप उससे इजी बस हल्का हल्का जो है ना आप एक रबिंग मोशन के अंदर। एक बड़ा अहम नुक्ता मैं उठाना चाहूँगी रमशा कि अक्सर जब बच्चे छोटी उम्र के हैं, अगर 5 साल से कम हैं और आपने उनको टीथ ब्रशिंग के लिए इंडिपेंडेंटली छोड़ा है, सुपरवाइज करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या पिछली दाढ़ को, दांतों को साफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मोशन क्या है उसका। जी देखिए, ये होता है कि मदर्स को चाहिए कि वो बच्चों को वहाँ खड़ी रहें साथ, और फिर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन होता है जी, ठीक है। आप कहते हैं ना घिसना नहीं है, इजीली बहुत सॉफ्ट तरीके से अपवर्ड और लोअर मोशन में आप फ्रंट से स्टार्ट करेंगे इजीली, फिर आहिस्ता 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 आप बैक साइड के ऊपर जाएंगे। उसके बाद फिर आपकी बारी आती है टंग की, जो आपकी टूथपेस्ट का जो बैक साइड वाला हिस्सा होता है उससे आपको अपनी टंग भी क्लीन करनी होती है, आपको अपना ऊपर पैलेट क्लीन करना होता है। तो ये चीज़ें आपको माँ सिखाएगी, बच्चे को नहीं होती। बच्चे का क्या है, जल्दी जल्दी किया भगाए, और 90% जो आपके बैक्टीरिया एंड जर्म्स हैं वो आपके गम्स और आपकी
टंग पे होते हैं, दांतों पे नहीं होते, जिसकी वजह से दांत सड़ जाता है या ख़राब होता है। अच्छा, एक इसमें अहम बात ये भी है क्योंकि हमारे यहाँ पानी, टैप वाटर समटाइम्स इज़ नॉट फिट फॉर डाइजेशन, तो छोटे बच्चों के लिए आप एक प्लास्टिक का ग्लास जिसमें उनको थोड़ा सा पानी, वो पानी जो ड्रिंकिंग वाटर है, आपके यहाँ बेशक आप पानी उबाल के पीते हो, मिनरल वाटर पीते हो, वो दें ताकि बच्चा अगर कुल्ली करते हुए, गागल करते हुए उसको निगल भी जाए, कोई मसला नहीं। और रिंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेस टूथपेस्ट आपके मुंह में नहीं रहना चाहिए। जब आपने ब्रश कर लिया है तो आप तरीके से 2-3 दफ़ा उसको अच्छे से पूरा अपने माउथ को पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से करके फिर आप 2-3 दफ़ा रिंस करके एक्सेस सारा टूथपेस्ट आप। अच्छा, कल मैं आपको बताऊं मेरे साथ क्या हुआ। मेरी नीस को, हु इज़ ओनली 4 years old, उसको कैंडीज़ का भी बहुत शौक है और उसने अपनी खाने को डिले करने के लिए एक तरीका निकाल दिया था कि लुकमा बना के दें, तो वो लुकमा एक गुलेरी की तरह साइड पे होता था और उसको काफ़ी देर तक मुंह में रखती थी। तो हमने उसको डराने के लिए कहा कि देखो अगर तुम आयु ऐसे करोगी ना तो फिर तुम्हारे सारे दांत जो ना ब्लैक टीथ बन जाएंगे और दांत ख़राब हो जाएंगे। तो बड़े मज़े से उसने मुझे पलट कर कहा, दैट्स ओके काका, ये मिल्क टीथ हैं, ये दूध के दांत हैं, उसके बाद मेरे असली दांत आ जाएंगे तो ये ख़राब भी हो जाएं। एंड इट गॉट मी थिंकिंग, और मैंने सोचा कि आपसे ये सवाल ज़रूर करूं कि क्या वाकई अगर बच्चों के दूध के दांत में कीड़ा लग जाए तो वो परेशानी की बात नहीं है, या इसकी वजह से जो पक्के दांत आ रहे हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं? देखिए, बात ये होती है कि whether it's a milk teeth or a permanent teeth is a teeth and it's about oral hygiene। जब तक आप बच्चों को कॉन्सेप्ट उसके जहन में ये होगा ही नहीं कि हमें करना कैसे है, तो अब वो जब उनको आदत ही नहीं है अपने जो है ना मिल्क टीथ को क्लीन करने की, तो वो परमानेंट टीथ के ऊपर कैसे नहीं, हैबिट फॉर्मिंग तो आई अंडरस्टैंड रमशा, लेकिन मुझे बताएं कि क्या उसूली तौर पे अगर एक दांत बिल्कुल सड़ा हुआ काला है और वो दूध का दांत है तो ज़रूरी है कि जब वो टूटेगा तो आने वाला परमानेंट टूथ भी खराब होगा? ज़रूरी नहीं है, बट पेन हो सकता है बच्चों को। और फिर आपको पता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं फिर वो कितना, आप अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे उनकी फिर विज़िट कितनी होती है, बहुत टेंट्रम शो करते हैं, फिर उनको तकलीफ़ भी हो रही है, फिर उनको कुछ करवाना भी नहीं है, फिर उनको दवाई भी नहीं लेनी है, वो फिर एक अलग प्रोसीजर हो जाता है ना। तो फिर इससे बेहतर है कि हम ये चीज़ इस तरफ जाए नहीं कि हम। लेकिन एक बड़ी अहम बात ये भी है कि अगर आपका दूध का बच्चे का जो दांत है वो बहुत जल्दी ख़राब हो गया है और वो काला पड़ गया है तो वो गिर सकता है। जब वो गिर जाए और पीछे से पक्का दांत आने के लिए तैयार नहीं है तो आप सोचें कि पक्के दांत के लिए बहुत ओपन स्पेस है और फिर आपका पूरा जॉ, आपकी लुक ख़राब हो सकती है। तभी बच्चों को कहते हैं कि जो छोटे, जो आपके दूध के दांत हैं उनका ख्याल रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाते हैं फिर स्ट्रक्चर की बात पे। अगर दूध का दांत आगे नहीं है, उसको पुश करके परमानेंट दांत ने बड़ी अच्छी साख से बाहर निकलना है और वो हे वाइल्ड हुआ हुआ है, ऊपर से बच्चे को मुंह में चीज़ें डालने की भी आदत है, तो रमशा फिर दांत तो ख़राब होंगे ही। इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पेरेंट्स क्या कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, एक बात ये होती है कि दांत टेढ़े आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, कुछ परसेंट हमारे ऊपर डिपेंड करता है और कुछ परसेंट आपके जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। सही, ठीक है। अगर आपके फैमिली में थोड़े से प्रोट्रूडेड दांत हैं या मैल अलाइंड दांत है, थोड़ा बहुत असर तो आता ही है। दूसरी बात ये कि बाकी जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो बच्चे थम सकिंग करते हैं, जो बच्चे फीडर रात में ले लेकर सोते हैं, या जो है कि कहते हैं कि बच्चों को चोट लग गई है, गम्स पे चोट लग गई है, उस वजह से टेढ़े भी दांत आ रहे हैं, जल्दी टूट भी गए, आ भी नहीं रहे बाज़ दफ़ा, ये वाले इश्यूज़ होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप सबसे पहले तो कोशिश करें कि बच्चों को जो है ना ये वाली आदत नहीं होनी चाहिए कि बार बार मुंह में हाथ दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद थम सकिंग वाली आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सही। माँ को ये ख्याल रखना चाहिए कि जब बच्चा रात में सो रहा है तो फीडर दे के बच्चों को नहीं सोने देना। ठीक है, उससे अलग इश्यूज होते हैं। एब्सोल्युटली रमशा, यू आर स्पॉट ऑन। अब तो खैर आपके घर के सिपर्स मौजूद हैं, आप बहुत जल्दी बच्चे को अगर फीडर से दूर कर देंगे और उसको कप से पीने की या फिर यू नो इस तरह के जो आपके पास सिपर्स होते हैं उनसे पीने की आदत डालेंगे तो दांत की साख पर और उसकी जॉ पे जोर कम पड़ेगा। एंड दिस इज़ अ ग्रेट हैबिट टू हैव। थैंक यू सो मच डॉक्टर रमशा फॉर बीइंग हियर। इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, हमें इन सबको इन रिमाइंडर्स की ज़रूरत होती है। सो आई होप दैट यू पेइंग अटेंशन। जो बात वाज़ेह होती है कि चाहे
चाहे बच्चा सो कैसे रहा है, खाना प्रॉपर खा रहा है या नहीं, या फिर अगर उसने अपने दांत सही साफ़ किए हैं या नहीं, इन सब चीज़ों के लिए अ यंग चाइल्ड नीड्स अटेंशन, और माँ ही ये तमाम अच्छी आदतें उसमें इनकलकेट करती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।